आलसी लकड़बग्घा। एक घना अंधेरा जंगल जहां रात होते ही अजीब आवाजें गूंजने लगती थी। लेकिन उस जंगल में एक ऐसा जानवर था जिसका नाम सुनते ही सब डरते थे। भोलू लकड़बग्घा। डर इसलिए नहीं था कि वो ताकतवर था, बल्कि इसलिए वो चालाक, धोखेबाज और बेहद आलसी था। भोलू कभी खुद शिकार नहीं करता था। वो बस छुपकर देखता और जैसे ही कोई जानवर मेहनत करके खाना लाता, भोलू हंसते हुए, अब आएगा मजा, अब पूरा खाना मेरा होगा। और फिर अचानक हमला करता और खाना छीनकर भाग जाता। एक दिन खरगोश चीकू ने उसे रोक लिया। चीकू, अरे भोलू, ये सही नहीं है, एक दिन तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। भोलू हंसकर, सजा मुझे? इस जंगल में मुझसे चालाक कोई नहीं, दम है तो रोक कर दिखाओ। पासी में खड़ा बूढ़ा बालू धीरू बोला, जंगल में सबसे खतरनाक वो नहीं होता जो ताकतवर होता है, बल्कि वो होता है जो गलत रास्ते पर ज्यादा देर तक चलता है। ये ठीक नहीं है भोलू, नाम तो भोलू है पर काम तो एकदम बेकार है तेरे। भोलू हंसकर बोला, अरे जाओ जाओ, मेरा कौन क्या बिगाड़ लेगा। भोलू ने ध्यान नहीं दिया और वो वहां से चला गया। कुछ दिन बाद जंगल में एक अजीब घटनाएं होने लगी। जानवरों का खाना अचानक गायब होने लगा। रात में डरावनी हंसी सुनाई देने लगी। कई छोटे जानवर बिना निशान के गायब हो जाने लगे। सबको लगा ये भोलू कर रहा है। एक दिन भोलू खुद के लिए खाना चुराने निकला, लेकिन तभी उसे डरावनी हंसी सुनाई देती है। भोलू रुक गया। भोलू डरकर, कौन है? कौन है? कौन मुझे डराने की कोशिश कर रहा है? जंगल में ठंडी हवा चलने लगी, पेड़ हिलने लगे और अचानक उसके सामने एक काला साया खड़ा हो गया। साया गहरी आवाज में, तू दूसरों का खाना चुराता है, अब कोई तेरा सब कुछ छीनने आया है। भोलू के पैर कांपने लगे। भोलू, कौन कौन हो तुम? मैंने क्या किया है? मुझे जाने दो, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? साया, मैं हूं इस जंगल का असली शिकारी, अब भोलू तेरा काम तमाम होगा। और अचानक वो साया गायब हो गया। अगले दिन भोलू का छुपाया हुआ सारा खाना गायब हो गया। भोलू, नहीं, ये किसने किया? मैं इस जंगल का बड़ा चोर हूं, चोर के घर में किसने चोरी की है? अब पहली बार भोलू को वो दर्द महसूस हुआ जो वो दूसरों को देता था। धीरे धीरे उसका खाना खत्म, कोई दोस्त नहीं, जंगल में अलग बदनामी। अब वो अकेला, भूखा और डरा हुआ था। भोलू रोते हुए, मैंने सबके साथ गलत किया, अब मेरे साथ हो रहा है, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? एक रात भोलू ने हिम्मत करके उस साये को ढूंढने का फैसला किया। वो उसी जगह गया जहां उसने पहली बार उसे देखा था और चिल्लाया, अरे बाहर आओ, कौन हो तुम? तुम्हारी वजह से मैं भूखा हूं, हिम्मत है तो सामने आओ। तभी पेड़ों के पीछे से 3 जानवर बाहर आ गए, खरगोश चीकू, बंदर टिंकू और भालू धीरू। भोला हैरान रह गया, उसे कुछ समझ में नहीं आया। भोला, तुम लोग, ये सब तुम लोगों का काम है? इतना बड़ा धोखा दिया तुमने मुझे। धीरू शांत आवाज में, धोखा? अब समझ में आया भोलू, दर्द कैसा होता है। वो साया हम थे, हम ही तुम्हें मजा चकाने के लिए ऐसा किया है। बोलो, क्या तुम लोगों ने किया है? टिंकू, हमने मिलकर तुमको सबक सिखाने का प्लान बनाया, शायद अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि अपनी चीजें छिन जाने पर दर्द क्या होता है। टिंकू बंदर, लगता है अब इसका दिमाग ठिकाने पे आ गया। हमने ये किया है ताकि तुम समझ सको दूसरों का दर्द क्या होता है। भोलू की आंखों में आंसू आ गए। भोलू रोते हुए, मैं बहुत गलत था, मैंने सबका दिल दुखाया है, मैं अपनी गलती मानता हूँ, मुझे माफ कर दो। धीरू, अरे गलती हर कोई करता है, लेकिन सुधार वही करता है जो सच्चा होता है।
चलो अब भोलू सच में भोलू बन गया है। उस दिन के बाद भोलू पूरी तरह बदल गया। उसने खुद शिकार करना शुरू किया, दूसरों की मदद करने लगा, कभी चोरी नहीं की। धीरे धीरे जंगल के जानवर फिर से उस पर भरोसा करने लगे। एक दिन जंगल में असली खतरा आया। एक बड़ा शिकारी जंगल में घुस आया और उसने चीकू खरगोश को पकड़ लिया। जैसे ही भोलू को यह पता चला, वो भागता हुआ आया और शिकारी के सामने खड़ा हो गया। भोलू, अब मैं किसी को नुकसान नहीं होने दूंगा। उसने शिकारी पर हमला किया। शिकारी डरकर चीकू को छोड़कर वहां से भाग खड़ा हुआ। फिर उसने सभी जानवरों को बचाया और खुद खतरे का सामना किया। अब वही भोलू जो कभी सबसे नफरत किया करता था, आज वही जंगल का हीरो बन चुका था। सभी उसकी तारीफ करने लगे। चीकू, अरे वाह भोलू, तुम तो हमारे हीरो हो। देखा, असली ताकत मेहनत और सच्चाई में होती है। भोलू मुस्कुराकर, और गलती से सीखना ही सबसे बड़ी जीत होती है। अब से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा दोस्तों। सीख, आलस और चालाकी से थोड़े समय का फायदा मिलता है, लेकिन सच्ची जीत मेहनत और ईमानदारी से मिलती है। गलती करना गलत नहीं, गलती के बाद न बदलना ये गलती होती है।